से आज्ञा पाई, शत कुमारिया देवी आई, क्षीरो नदी से जल भर लाई। स्वर्ण कलशित अति मन भावन, क्षीरोदध का जल अति पावन। इंद्र करे प्रभु सिर पर धारा, सुर नर सब बोले जयकारा। राज अभिषेक अब हो रहा। बुआ जी आ जाएं, जिनके वस्त्र थे वस्त्र प्राप्त कर लें। बुआ जी आ जाएं, जिनके वस्त्र थे। बुआ जी आइए। बम मम मम हम हम शम शम तम तम, बम बम झम झम झीम झीम छिम छिम, द्राम द्राम द्रीम द्रीम, द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि स्वाहा। और इस दीक्षाभिषेक की विधि संपन्न हुई। सौधर्मेंद्र संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। आनंदित होकर के प्रतिमा का मार्जन करते हैं और एक देव विमान के माध्यम से रत्न जड़ित्र वस्त्र। सभी तालियां बजाने लगते हैं। तालियां बजाने लगते। सौधर्म जी सबको बताते हैं वस्त्र कैसे आए स्वर्ग से, सबको बताते हैं स्वर्ग से कैसे आए वस्त्र, और विमान को जाने का आदेश देते हैं। सभी तालियां बजाएं। आइएगा सौधर्मेंद्र जी। ओम हरत जाताय नमः स्वाहा। ओम परम जाताय नमः स्वाहा। ओम शव प्रधानाय नमः स्वाहा। ओम अचलाय नमः स्वाहा। ओम अक्षराय नमः स्वाहा। ओम अव्याबाधाय नमः स्वाहा। ओम अनंत दर्शनाय नमः स्वाहा। ओम अनंत ज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम अनंत वीर्याय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि निधिपते निधिपते वैश्रवणं स्वाहा। चलिए वस्त्र पहना है। वस्त्राभरण सुभग से आए, विराज प्रभु तन पहराए, प्रभु तन ऐसी शोभा पाई, शशि दिन कर आगे शरणाए। अब हाँ, इसके बाद नाना देश के राजा महाराजा प्रभु के चरणों में भेंट लेकर किस प्रकार से आ रहे हैं। देखिएगा 8 जो यहाँ पर जोड़े से कितने लोग बैठे हैं नीचे पंडाल में, पूछो कितने लोग जोड़े से। जोड़े से कितने लोग बैठे हैं। हाथ खड़े करो। हाँ, जोड़े वाले लोग सामने आ जाएं। इसमें कोई राशि व्यवस्था नहीं है, सिर्फ आपको अंदर जाना है, राजा महाराजा बनना है और महाराजा बन के आना। लेके जाओ सभी को उनको। हाँ जाओ, जाइए, जाओ सभी को जोड़े को लेके जाओ अंदर। हाँ जी, ऊपर भी बहुत सारे जोड़े, पहले नीचे वालों से काम कराओ। माँ जी ड्रेस पहना। हाँ ड्रेस पहनाओ, ड्रेस पहना। राजा ऐसे होते हैं। जो पुरुष वर्ग है ड्रेस पहनने के लिए पहुंच जाए, महिलाएं मुकुट पहने पहुंचे। हाँ जाइए सभी जाओ। शीघ्रता से आए। अमित जी जाओ, अनिल जी जाओ, सतीश जी जाओ। हाँ ये सब जोड़े वाले से पहुंचो अंदर। कलाकार लेके जाओ, शीघ्रता से लेके जाओ। आइए आइए, पीछे ड्रेसिंग रूम बना हुआ है। आइए, ये जोड़े वाले हैं। एक अनिल जी द्वारका मोड़ से भी आए हैं, उनको भी लेके जाओ। हाँ जी आइए। रामस्वरूप। हाँ राम पर के प्रधान जी एक जन पहुंचे। स्वाति जी अकेले दोनों हैं। अजय अकेले आई हैं। चलिए, हाँ इंद्राणी तो बन जाएंगे। हाँ, चलो पूछो उनको। हाँ जी, कितने जोड़े हो गए बताओ मुझे पहले आप। 5 जोड़े हुए महाराज जी। तभी हर्षित होकर के पिता महाराज, जीवन में मात्र एक पिता ऐसा होता है, दुनिया में तमाम रिश्ते होते हैं, एक गुरु और दूसरा पिता। ये दो संबंध, दो रिश्ते ऐसे होते हैं, अगर गुरु योग्य हैं तो गुरु ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरे नाम को ऊंचा करे और मेरे नाम की उन्नति करे। और एक पिता ऐसा होता है जो चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे ज्यादा नाम करे, मेरा नाम रोशन करे। अगर इस जगती पर अपने से ज्यादा नाम होता हुआ कोई देख सकता है तो या तो वो सच्चा गुरु होगा या पिता होगा। आज
प्रभु अभिनंदन नाथ स्वामी का राज तिलक हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा हर्षित कोई है तो महाराज स्वयंवर, महाराज शंबर। आज उनका रोम रोम पुलकित है। अपने माथे का मुकुट उतार करके वहां पर समर्पित कर देते हैं कि आज से राज्य को हम त्यागते हैं और आज से आप राजा हैं। खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर, हर्षित होकर के अपने माथे का मुकुट, माथे का साफा निकालते हैं और नीचे रख देते हैं और राजा के समक्ष हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, आज से राज्य की व्यवस्था, आज से अयोध्या की व्यवस्था राजा शंबर, राजा स्वयंवर नहीं, महाराजा अभिनंदन नाथ संपन्न करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, महाराज अभिनंदन नाथ की जय हो, महाराज अभिनंदन नाथ की जय हो। और इस प्रकार से हर्षित होकर के सौधर्मेंद्र हम राज तिलक करते हैं। राज तिलक करें। ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्य तिलक करोमि स्वाहा। एक बार माता पिता को भी बुला लो, दोनों आ जाओ, माता पिता भी आ जाओ, तिलक करा दो माता से, माँ से। ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि स्वाहा। और इस प्रकार से आनंद के साथ 12.5 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत हो गए। सारी प्रजा खुशहाल से अपना समय व्यतीत कर रही थी। आनंद के साथ सब कुछ संपन्न हो रहा था। तभी नृत्य में, सभा में एक नृत्यांगना को प्रस्तुत किया जाता है। तालियां, वाह वाह। टूटे बाजू डाली लूं, लड़ उलझी
हो शरणम शीश झुकाओ कि प्रभु मेरा सोना लगेगा, ओ सोना लगेगा जिन देवा प्रभु मेरा सोना लगेगा। ओ हो जग के पालन निहार, ऐसे ताली भगवान उठाओ दोनों हाथ को। जग के पालन निहार अरे शरणम शीश झुकाओ कि प्रभु मेरा सोना लगेगा, अरे सोना लगेगा जिन देवा प्रभु मेरा सोना लगेगा। आइए सभी लोग अपना स्थान ले लें, सभी लोग बैठ। कुलकरों की परंपरा में पहले विवाह की पद्धति नहीं थी, पहले विवाह संस्कार विधि नहीं होती थी। 14वें कुलकरों तक किसी का भी विवाह, प्रथम विवाह अगर किसी का हुआ था 14वें कुलकर महाराज नाभिराय ने अपने योग्य पुत्र प्रभु आदिनाथ स्वामी का पाणी ग्रहण संस्कार कक्ष महाकक्ष की बहन नंदा और सुनंदा के साथ सर्वप्रथम पाणी ग्रहण संस्कार को संपन्न किया था। महानुभावों, ऐसा योग है, संयोग है कि प्रत्येक तीर्थंकर विवाह को स्वीकार करते हैं, लेकिन काल का एक ऐसा प्रभाव है कि 24 में से 19 तीर्थंकरों ने तो विवाह को स्वीकार किया, लेकिन 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे। 5 ने विवाह को जीवन में अंगीकार नहीं किया। 5 में से भी 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने विवाह करना चाहा, लेकिन किसी निमित्त से उनका विवाह रुक गया, विवाह नहीं हो पाया। वो 2 तीर्थंकर कौन से हैं? एक मल्लीनाथ भगवान और दूसरे नेमीनाथ भगवान। 3 ब्रह्मचारी ऐसे तीर्थंकर हैं जिन्होंने विवाह का विकल्प ही नहीं किया। बाष्यपूज्य, पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान, जिन्होंने विवाह का कोई विचार नहीं किया। इसी श्रृंखला में शनि शनि दिन व्यतीत होते जाते हैं। शंभुनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 10 लाख करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए। धर्मधरा पर मानो ऐसा प्रतीत होता था कि चारों ओर धर्म की गंगा प्रवाह रूप में बहती जा रही है। जैसे कि 10 लाख करोड़ वर्ष व्यतीत होते गए, तभी उनके जन्म से 15 माह पूर्व एक और शुभ लक्षण सुनाई देता है। चारों ओर सुगंधित वायु, मंद पंद पवन और धनपति कुबेर इंद्र एक पहर में 3.5 करोड़ रत्न, यानी 4 पहर में 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि प्रतिदिन 15 माह तक करते हैं। महानुभावों, इसलिए आचार्य जिनसेन स्वामी ने इस धर्मतला को रत्न गर्भा नाम से भी संबोधित किया है। संपूर्ण धरती रत्न के समान है। अयोध्या एक ऐसी नगरी है, ये भी एक नियोग है। 24 के 24 तीर्थंकर भगवान अयोध्या से ही जन्म लेते हैं। वो 24 के 24 तीर्थंकर भगवान शम्मेश शिखर से निर्माण पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक काल का ऐसा प्रभाव है कि 24 में से कुछ शेष तीर्थंकरों ने अयोध्या के अन्य स्थानों पर भी जन्म लिया और अन्य स्थानों से निर्माण पद को प्राप्त किया। जीवन में पता नहीं चला कि कैसे 10 लाख करोड़ वर्ष व्यतीत हुए। प्रभु अभिनंदन नाथ, अभिनंदन एक ऐसा नाम जो आनंदित होकर के सभी अपने जीवन को जीते थे। संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि विधिवत संपन्न हुई। शनि शनि दिन व्यतीत होते जाते हैं। सकल वांग्मय तत्वबोधा, संपूर्ण जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति रखने वाला वो सौधर में इंद्र और महाराज शंबर या स्वयंवर चर्चा करते हैं कि अब प्रभु योग हो चुके हैं। और एक नहीं, देश देशांतर के बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की पुत्रियों के संबंध उनके पास आ रहे, विवाह के आमंत्रण उनके पास आ रहे। दुनिया का प्रत्येक पिता चाहता है कि उनकी संतान का विवाह हो, संतान उत्पत्ति हो, उस कुल में एक दीपक आए जो संपूर्ण कुल की परंपरा का निर्वाह करे। और पिता, एक दुनिया में मात्र एक ऐसा पिता होता है जो चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे बढ़े।
वही भाव महाराज संबर और स्वयंवर के मन में चल रहे थे कि आज अभिनंदन नाथ का विवाह कर दें, विवाह के बाद सारी जिम्मेदारी हम इन्हें सौंप दें। शनि शनि दिन व्यतीत होते गए, अनेक राजाओं के प्रस्ताव आई। पिताजी सौधर्मेंद्र की चर्चा हुई। सौधर्मेंद्र प्रभु के पास पहुंचते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ये आज की परंपरा है कि वर वधू अपने स्वयं मुख से बोल देते कि हमें उनसे विवाह करना है। पहले इस प्रकार की परंपरा नहीं थी। सबसे बड़ा उदाहरण मैना सुंदरी का भी हम पढ़ते हैं कि मैना सुंदरी से कहा गया कि तुम किससे विवाह करते हो। उन्होंने पिता से बोल दिया कि कैसी बात करते हो, हास्यास्पद बात करते हो। आप जिससे मेरा विवाह पक्का कर देंगे मैं उसे पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। उसी प्रकार अभिनंदन स्वामी के समक्ष पिताजी का प्रस्ताव पहुंचा। पिता स्वयं नहीं गए, सौधर्मेंद्र गए। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों को नीचे किया और मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। जैसे ही मौन स्वीकृति वहां पर होती है, चारों ओर हर्ष का वातावरण हो जाता है। तेल चढ़ाया जाता है, हल्दी चढ़ाई जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु की आज विवाह की मंगल विधि को शुभारंभ करना है। आओ चलते हैं। सौधर्मेंद्र हैं, सचिन रानी ही आ जाएं, अखंड सौभाग्यवती हैं तो वो आ जाएं, सौभाग्यवती हैं वो आ जाएं। चलिएगा प्रारंभ आ जाएं। करते हैं विवाह की जय हो। चाचा जी के लाडले बन्ना अपने चाचा जी के लाडले, और चाचा के दुलारे है तेरे बन्ना, और चाचा के दुलारे है तेरे बन्ना। हल्दी रंग पीले रंगे बन्ना, हल्दी रंग पीले रंगे बन्ना। बन्ना रे बागम झूला घाल्या, अरे बन्ना रे बागम झूला घाल्या। तेरी शादी में तेरी शादी में तेरी शादी में हम तो आए बन्ना नाचने गाने, हो तेरी शादी में हम तो आए बन्ना नाचने गाने। क्या बात है। जय हो। बागम झूला घाल्या, अरे बन्ना रे बागम झूला घाल्या। तेरी शादी में तेरी शादी में तेरी शादी में हम तो आए बन्ना नाचने गाने, तेरी शादी में हम तो आए बन्ना नाचने गाने। और तेल चलाते हैं। तनी जी की नजर उतारो रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे। अभिनंदन जी की नजर उतारो रे। जी आ जाए। केवल सुनिए। हाँ, सचिन रानी, कुबेर इंद्राणी, यज्ञ नायिका ईशान, सानत कुमार और माहेंद्र और अखंड सौभाग्यवती और सौभाग्यवती, इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा। जिनका मैंने नाम लिया वही करेंगे केवल। अगर आप कर रहे हैं तो आपका दोष है। बन्ना तेरी अखियाँ सुर में डाले, सुर में डाले। बन्ना तेरा सेहरा हो
बना तेरा सेहरा, लाख कारे बना तेरी अखियाँ, सुर में गाने बना तेरी अखियाँ, सुर में गाने। हाँ, जिन्हें कर लिया नीचे चले गुरुदेव की अगवानी में। गुरुदेव आ रहे, सभी लोग नीचे आ जाएं। गुरुदेव की अगवानी जो निकल लिया, चलिए पहुंचिए, गुरुदेव का आगमन हो रहा है भाइयों। द्वार चलिए चलिए नीचे चले, सभी नीचे, गुरुदेव आगे। वंदन करे दिशाएं, जय जय बोले, जय जय बोले, जय जय बोले, राजा की नजर उतारो रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बोले राजा की नजर उतारो रे। हल्दी हाँ बहुत बढ़िया। देखिए सौदामी जी प्रतिमा लेके चलेंगे और ईशानींद्र कहाँ पर है? ईशानींद्राणी मतलब आपको छत्र लेके चलना है साथ में। चांद सी दिल है ज़मीं पे, फलक से परी आ गई है। लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। इनको सब में लो, इनको सौधर्मी जी। अभिनंदन जी की शादी है। हाँ धर्मी जी चलो। सभी बाराती आगे निकल जाएं, आ जाओ पहले। बाराती पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। आए और आदरणीय प्रद्युमन जी साहब ऋषभ बिहार वालों का स्वागत यहाँ पर संपन्न करें। दुपट्टा, माल्यार्पण और मूवमेंट देकर के। देखिए प्रद्युमन जी दुल्हन के मामा जी भी हैं। निर्माण भी करवाया हुआ है और समय समय बहुत सारे काम गुरु भक्ति के करते रहते हैं। दुपट्टे लाओ। एक मिनट भाई, हाँ
रितु जी कुबेर इंद्राणी जो बनी है, यहाँ मेरे पास आ जाओ साइड से। मेरे दूल्हे राजाए हैं, पहाड़ों फूल बरसाओ, मेरे दूल्हे राजा आए हैं, मेरे अभिनंदन जी आए हैं, मेरे दूल्हे राजा आए हैं, मेरे अभिनंदन जी आए हैं। तो को लगाए लोग हैं ना, पीछे भी ले लो, अनिल भाई की ले लो, भगवान जी की ले लो, सभी की ले लो। मानो दुल्हन का एहसान के दुल्हन यहाँ करती, और मानो दुल्हन का एहसान के दुल्हन नेहा कर दी। अरे अभिनंदन जी सुधीर जी भी अपने स्थान लेने का प्रयास करेंगे। हाँ लीजिए। की घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा 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 नाचे मन का मयूरा। शादी की घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा, शादी की घड़िया आई रे, नाचे मन का मयूरा। गुरु जी कह रहे हैं कि बोला सुना सुना लग रहा है। ओ अर्पण जी और हाँ। अर्पण जी आओ। अर्पित जी, अर्पण जी, अर्पण जी, अर्पण जी। ओ भैया को भी लाओ, आओ इधर। हाँ। दोनों चीज वाले को लाओ। पुनी जी कह रहे हैं हाँ। कि सौधेंद्र जी भी आ जाए तो बड़ा आनंद आएगा। मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, शादी की घड़ियां आई रे, ओ नाचे मन का मयूरा, शादी की घड़ियां आई रे, जैसे सुंदर सो घर में आए, अरे सखी देरानी संग में आदर और सम्मान के साथ पधार रही है। अरे दुल्हन सज धज कर आई, नगरी में बजी बधाई, नगरिया नगरिया प्यारी लागे रे, नगर में गाए गे रे, नगर में गाए बधाई रे, नगरिया प्यारी लागे रे, नगर में गाए बधाई रे। सखिया मिलकर दुल्हन लाई, सखिया मिलकर दुल्हन लाई, दुल्हन लाई, दुल्हन लाई, दुल्हन लाई, दुल्हन लाई। अरे सखिया मिल रे, नगरिया प्यारी लागे रे, नगर में गाए बधाई रे। अरे माँ अपनी बेटी मार कराती है, वो दुल्हन जी सज धज आई, दुल्हन जी सज धज आई, हो नगरी में बजी शहनाई, हो नगरी में बजी शहनाई, नगरिया दुल्हनिया दुल्हनिया प्यारी लागे रे, नगर में गाए बधाई रे, दुल्हनिया प्यारी लागे रे, नगर में। लोग उस समय कहां होंगे, लेकिन आज इस पंच कल्याणक में एक प्रतिरूप क्रिया हम यहां पर देख रहे हैं। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। धरणेन्द्र जी उच्चारण करें। हाँ, धरणेन्द्र पंडित जी साहब आ रहे हैं, आइए वंदना कीजिए। हाँ जी। प्रद्युम्न जी जाओगे। अरे बरमाला ले आओ सखीली, बरमाला ले आओ, बरमाला ले आओ सखीली, बरमाला ले आओ, आए अभिनंदन राज देवर बरमाला ले आओ, आए अभिनंदन जी नाथ सखी बरमाला ले आओ। आइए पंडित जी साहब आइए। अरे पंडित जी को पुजारी कौन, जब ही काम होगा। पुजारी हाँ। वाले तो विमल जी जाओ। हाँ, विमल जी आ रहे हैं। मुख्य पुजारी जी क्रिया करने आ रहे हैं अच्छी वाली। हाँ, जय हो। हाँ जी। चलिए संपन्न कराएं। ह्रीं भ्रूं भ्रूं ह्रां अस्मिन् पाणिग्रहण संस्कारं करोमि। हाँ डालिए, जो डालते हैं डालिए। धनेन्द्र जी आप चलो, ये मानेंगे नहीं, आप चलो। करें करें, बरमाला डालें, डालिए डालिए। हाँ
अरे बलमाला ले आए रे हो नाचे मन का मयूरा, बरमाला ले आए रे नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, बरमाला ले आए रे नाचे मन का मयूरा, बरमाला ले आए रे नाचे मन का मयूरा। और क्या बात है, एक बार जोरदार परिसर बजना 1 2 3 4 शादी की घड़ियां आई रे हो नाचे मन का मयूरा, वो शादी की घड़ियां आई रे नाचे मन का मयूरा, और दूल्हा दुल्हन यूं मुस्काए, दूल्हा दुल्हन यूं मुस्काए। एक सेकंड दूल्हे राजा जरा हर्षित हो जाओ, जरा मुस्कुराइए। अब तो दुल्हन जी ऐसे शर्माए, गूंज उठी शहनाई रे हो नाचे मन का मयूरा, गूंज उठी शहनाई रे नाचे मन का मयूरा, और मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, मन का और कैसे नजर उतारे हैं, कैसे नजर उतारे हैं, आओ अरे नजर उतारो दूल्हे राजा की, नजर उतारो दूल्हे राजा की, नजर उतारो दुल्हन जी 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 की। भक्ति में बजी शहनाई रे ओ नाचे मन का मयूरा, भक्ति में बजी शहनाई रे नाचे मन का मयूरा, और सारी अयोध्या खुशियां मनाए, सारी अयोध्या खुशियां मनाए। वैसे ही उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जिया है। अभिनंदन यानी आनंद के साथ जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जिया है, जिन्होंने प्रभु अभिनंदन नाथ भगवान के जीवन को स्पर्श किया, जो उनके संपर्क में आया, प्रभु ने अपना स्वयं का कल्याण तो किया, लेकिन जो उनके शिक्षा नहीं लेते हैं उनके साथ हजारों राजा जाकर के दीक्षा लेते हैं और उनके साथ कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। विवाह हुआ, विवाह के बाद संतान उत्पत्ति हुई, सब विधिवत सुंदर सुचारू रूप से संपन्न हो रहा था। महाराज शंबर, महाराज स्वयंवर बैठे बैठे विचार करते हैं कि हमारे जीवन के बहुत दिन व्यतीत हो गए, आज तक अपने जीवन में हमने सब कुछ परोपकार की भावना के साथ बड़े बड़े कार्य संपन्न किए, लेकिन पिता का भी अपना एक दायित्व होता है। दायित्व ये कि जब उनका पुत्र योग्य हो जाए तो राज्य की सभी व्यवस्था पुत्र को सौंप करके वो अपने कल्याण के मार्ग में लग जाते हैं। महाराज शंबर विचार ही कर रहे थे और अपनी आयु पर दृष्टि डालते हैं तो विचार करते हैं कि 12.5 लाख पूर्व वर्ष व्यतीत हो गए। ये कोई सामान्य दिन नहीं होते हैं। आज हमारे जीवन के 20-25 वर्ष होते हैं तो हम विवाह के विचार कर लेते हैं, और जीवन के 50 वर्ष होते हैं तो सभी बच्चों की विवाह करके हम आगे की और व्यवस्थाओं में लगना प्रारंभ हो जाते हैं। यहां प्रभु अभिनंदन नाथ जी के पिता शंबर स्वयंवर के लिए 12.5 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत हो गए। अब वो सोचते हैं कि इतनी आयु कम नहीं होती और अब हमारे पुत्र भी योग्य हो गए हैं। सौधर्मेंद्र से चर्चा करते हैं और तब सौधर्मेंद्र अपने दूरदर्शी यंत्र को वहीं पर रखते हैं और पिता से चर्चा में बोलते हैं कि हे पिता महाराज, आज आपने मुझे कैसे याद किया? हे पिता महाराज, हे पिताश्री, आज आपने हमें कैसे याद किया? हे देवराजन, अब हम वृद्ध हो चुके हैं। हम चाहते हैं हम अपना राज्यभार क्यों ना अपने पुत्र अभिनंदन नाथ को सौंप दें। वे इस योग्य हो गए हैं। आपका क्या विचार है? हे महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस कार्य को अति शीघ्र कर लेना चाहिए। तब महाराज द्वारपाल को आदेश देते हैं। हे द्वारपाल,
कहिए महाराज, इस द्वारपाल के लिए क्या आज्ञा है? हे द्वारपाल, हमारे राज्य के ज्योति को आदर और सम्मान के साथ लाया जाए। हम एक बार कला करके जाते हैं। जो आज्ञा। और इस प्रकार से सौधर्मेंद्र ने महाराज पिता से चर्चा की और उन्होंने चर्चा की कि अब युवराज का राज्याभिषेक कर देना चाहिए इस राज्य के श्रेष्ठ ज्योतिषी को। चूंकि इस सिर्फ दिखाने की आवश्यकता है, तीर्थंकरों को कभी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन उनकी क्रिया हो जाती है उस दिन मुहूर्त बन जाता है, उन्हें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस लोक व्यवहार को दिखाने के लिए एक योग ज्योतिषी के लिए बुलाया जाता है। आओ। सावधान, होशियार, खबरदार, राज्य के जूना जोशी द्वारपालों के साथ आदर और सम्मान के साथ पधार रहे हैं। आओ महाराज जूना जोशी जी, बैठो मारे आंगनिए, खोले सुनाओ निज पोथी हर जूना जोशी। राजी तिलके अब होसी हर जूना जोशी, राजी तिलके अब होसी। आओ भाड़ा जूना जोशी जी, आओ भाड़ा जूना जोशी जी, बैठो मारे आंगनिए, खोल सुनाओ निज पोथी हमारा जूना जोशी। राजी तिलके अब होसी हमारा जूना जोशी, राजी तिलके अब होसी। इस राज्य के योग और श्रेष्ठ ज्योतिषी का अयोध्या के राज मामलों में स्वागत है। आशीर्वाद राजन, कहिए किस प्रयोजन हमें याद किया है? इंद्र से विचार किया कि अब युवराज अभिनंदन नाथ जी विवाह की संपूर्ण विधि संपन्न हुई, पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। हमारे मन में भावना है कि आपके पंचांग में कोई ऐसा दिन, ऐसा नक्षत्र, ऐसा मुहूर्त, ऐसी तिथि बताओ जिस दिन इनका राज्याभिषेक किया जाए, जो सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि राजा और प्रजा दोनों के लिए श्रेष्ठ हो। अवश्य राजन, अभी देखते हैं। जूना जोशी, जूना जोशी जी, अच्छा मुहूर्त निकालना, आप चिंता मत करना, अंदर बाहर की सब व्यवस्था है। हाँ, राजी तिलके अब होसी हमारा जूना जोशी। अरे राजन, ग्रह नक्षत्र वार चौघड़िया सब मिलाकर ऐसा मुहूर्त बन रहा है कि कई हजार वर्षों बाद ऐसा मुहूर्त एक तो आज बन रहा है और इसके बाद 6 महीने बाद बन रहा। अब लेकिन 6 महीने का इंतजार तो कोई कर नहीं सकता, तो इससे अच्छा है कि आज से अच्छा मुहूर्त कुछ नहीं है। आपको ये शुभ घड़ी में, शुभ लगन में ये काम कर देना चाहिए और अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर देना चाहिए। सभी समाज की कल्याण की यही भावना आप रखिए और यह काम तुरंत करिए। आप अत्यधिक विद्वान नजर आते हैं। हे जोशी जी, आपने विधान की पुस्तक से मुहूर्त निकाल दिया। क्या इसका मतलब है कि योग मुहूर्त होगा। क्या बात। और अरे राजन, एक बात और याद रखें, ये आशीर्वाद भी, ये विधान भी विधि के द्वारा विधान लिखा गया है। और विधि के द्वारा जो विधान लिखा जाता है वो अक्षर अक्षर सत्य होता है। ये काम फलीभूत होगा, हमारा आशीर्वाद है। आप तो अपने गुरु महाराज के पास जाकर आशीर्वाद लें और इस काम को तुरंत संपन्न करें। और इस प्रकार से शुभ तिथि, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र में प्रभु के राज्याभिषेक की तिथि निर्धारित हुई।
नगर के योग ज्योतिषी का यथावत सम्मान कराया जाए। पिताजी से तिलक करवा दें इनका और इनके लिए अंदर भोज्यशाला में लेकर के भोजन कराया जाए। हाँ, और पिताजी जगत पिता तिलक लगाओ, तिलक लगा रहे हैं। इनका आतिथ्य कराओ। हाँ, लिफाफा दो, दुपट्टे दो उनको। हाँ, इनकी माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति मेरे भारत की, मीठी मीठी यहाँ तालियां बजाओ बजाओ। और इस प्रकार से मुहूर्त का चयन हुआ, तभी श्री हिरी कीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति और पुष्टि अष्टदिक कन्यकाओं का आगमन होता है। 4 प्रकार के अभिषेक की व्यवस्था आगम में बताई है। सबसे पहले जन्माभिषेक जो सौधर में इंद्र पांडुक शिला पर लेकर के 1008 कलशों से शची इंद्राणी के साथ संपन्न करता है। दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रथमाभिषेक। आनंद की बात एक है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम चारों के 4 अभिषेक संपन्न करते हैं। कल आपने जन्माभिषेक देखा, अब यहां पर राज्याभिषेक की विधि संपन्न होती है। तीर्थंकर भगवान के 4 अभिषेक में क्षीर समुद्र का जल लाया जाता है। आए तभी अष्टकुमारिकाएं क्षीर समुद्र का जल सौभाग्यशाली अष्टकुमारी है, क्षीर सागर से जल लेकर आ रही है। अरे क्षीर सागर से जल भर लाई, अष्टदेवियां लेकर आई। क्षीर सागर से जल भर लाई, अष्टदेवियां लेकर आई। अष्टदेवियां लेकर आई। हेलो हेलो, अष्टदेवियां लेकर आई। चलिए सौधर्मेंद्र अपने स्थान पर खड़े होते हैं। तीर्थंकर भगवान की संपूर्ण क्रिया संपूर्ण विधि सौधर्मेंद्र करते हैं। पृथ्वी लोक से कुछ भी नहीं लाते हैं, उनकी प्रत्येक चीज स्वर्गों से आती है और एक एक चीज उनकी अमूल्य होती है। संपूर्ण सुंदर सी व्यवस्था को शची इंद्राणी के साथ सौधर्मेंद्र आते हैं और इस विधि के लिए नरेंद्र जी राज अभिषेक अब हो रहा। बुआ जी आ जाएं, जिनके वस्त्र थे वस्त्र प्राप्त कर लें। बुआ जी आ जाएं, जिनके वस्त्र थे। बुआ जी आइए, वस्त्र को प्राप्त करें। राज अभिषेक अब हो रहा, हर्षित है नर नारी, नगरी अयोध्या गा रही आज ये मंगलाचार। खुशियों का दिन आया है, नगरी अयोध्या आकर के, नगरी अयोध्या आकर के मंद मंद मुस्काया है, मंद मंद मुस्काया है, हर मंद मंद मुस्काया है, हर मंद मंद। आइए अभिषेक करें। देश के राजा महाराजा अपनी अपनी भेंट लेकर पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। हमारी भेंट स्वीकार की। क्या लेकर आए हैं, क्या लाए हैं, पूछो तो। आप भेंट में क्या लाए हैं? बेर। हम भेंट में बेर लाए हैं। हम भेंट में कुछ थोड़े से रत्न हैं, जवाहरात हैं। अच्छा, इनके ऐसे रत्न चलते हैं। जय हो, आइए प्रणाम। हे महारानी, अब आप क्या लाई हैं भेंट में? मैं गुलाब जामुन लाई हूँ।
स्वीकार कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए। हे महाराज, आप कहाँ से पधारे? हम भंग जैसे बता रहे हैं। अच्छा, और आप भेंट में क्या लाए हैं? फल लाए हैं। कौन से फल लाए? आम लाए हैं। आम लाए हैं। देखो, तालियां बजाओ, इनके देश में ऐसे आम चलते हैं नाशपाती की तरह। जय हो। और आप क्या लाए हैं? अच्छा, सेब तो अच्छे हैं। आइए, प्रणाम करते हैं। दोनों महारानियां पधार रही हैं, पधार रही हैं, पधार रही हैं। जय हो, जय हो, जय हो। तमिलनाडु से पधारी हैं और आप भेंट में क्या लाई हैं? आलू बुखारा लाया। अच्छा, आलू बुखारा लाल लाल तो है, लेकिन इनके ऐसे आलू बुखारा चलते हैं। तालियां तो बजाओ। जय हो। और प्रणाम करती हैं, अपनी भेंट समर्पित कर देती हैं। हे महाराज, हे देवी, हे महारानी, कुछ खा पी कर आई हो कि नहीं? कहाँ से पूछो ना, कहाँ से आए? आप कहाँ से पधारे? सब्जी मंडी से। नहीं महाराज जी, आप तो कल्याण में। कहाँ से पधारे? तमिलनाडु से। ये भी तमिलनाडु से पधारी हैं। अच्छा, आप क्या लाई हैं भेंट में? सेब लाए हैं। सेब लाई हैं। चलो, ये तो कश्मीर के सेब हैं, आपके तमिलनाडु में किस हैं? आप कश्मीर से हैं, लेकिन अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रणाम कीजिए। आइए, इसी श्रृंखला में हाँ। आइए। हे महाराज, आप कहाँ से पधारे? मैं स्वराज मगध से पहुंचा रहा हूँ। अच्छा, मगध से पधारे हैं। आप भेंट में क्या लाए हैं? मैं मौसमी लेके आया हूँ। अच्छा, मौसमी लाए हो और नाशपाती भी लाया हूँ। अच्छा, आप क्या लाए? मैं भी नाशपाती लाई हूँ। अच्छा, आपके यहाँ बहुत नाशपाती होती है क्या? बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जब हम जाएं 5 किलो बांध देना। आप आइए। मगध देश से आए। अच्छा, और आप भेंट में क्या लाए हैं? अनार लाए हैं। और आम लाए हैं। अच्छा, आपके यहाँ आम ऐसा चलता है और अनार ऐसा चलता है। तालियां तो बजाओ। हाँ जी, प्रणाम करते हैं। महारानी, आप क्या लाई हैं? हम मौसमी लाए। अच्छा, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसको शांत करने गर्मी लाई हैं। आइए आइए, प्रणाम करती हैं। हे महाराज, आप कहाँ से पधारे? मगध देश से आए हैं। अच्छा, और आप क्या लाए हैं? केसर वाले आम लाए हैं। केसर वाले आम आपके यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं क्या? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, और आप क्या लाए? हम फल लाए हैं महाराज जी। फल में क्या लाए? मौसमी लाए हैं। आइए, प्रणाम कीजिए। एक और इंद्राणी है, उनको पूछो। आइए। हाँ, लगा तुम, कुछ लगा तुम। मैं महाराज के लिए भेंट में मौसमी लेकर आई हूँ। अच्छा, मौसमी आपके यहाँ बहुत होती है क्या? बहुत रसदार। बहुत रसदार। आइए आइए। चलिए अपना स्थल के महाराजा, एक साथ 2 राजा महाराजा अपनी अपनी भेंट लेकर पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। तालियां, हाँ महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे महाराज, आप कहाँ से पधारे? मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक से आए हो, और क्या लाए हो भेंट में? मौसम का फल जो सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होता है, आम। अच्छा, आम तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। जय हो। साउथ का ही है। अच्छा, महाराज अंग्रेजी भी जानते हैं, तालियां बजा दीजिए। ये इनसे ही बात कीजिए थोड़ा सा। महाराज, आप कहाँ से पधारे? किसकिंदा से। किसकिंदा? अच्छा, आप तो महाराज बहुत हट्टे कट्टे हैं।
कौन सी किसी चक्की का आटा खाते हैं? कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? सौभाग्य आटा की चक्की। अच्छा, बहुत बढ़िया, तालियां तो बजा दें। और आप भेंट में क्या लाए हैं? रसीले रसीले सेब लाए। अच्छा, रसीले हैं? रसीले सेब, तभी आप सेब की तरह हो रहे हो। आइए आइए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। और मंत्री वर्ग सभी का स्वागत सम्मान हाँ जी, हो गया, हो जाता है। बैठे रहने दो, कोई बात नहीं। और इस प्रकार से देश देशांतर के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को संपन्न कर दिया गया। जब से प्रभु अभिनंदन नाथ स्वामी ने राज्य की व्यवस्था को संभाला, प्रजा में कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं था। शनि शनि दिन व्यतीत होते जाते हैं आनंद के साथ। सभी राजा के निर्देशन में सभी मंत्रिमंडल प्रजा का निर्वाह करते जाते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। चोरी डकैती बेईमानी कुछ नहीं था। और कहीं हो भी जाता था तो 3 प्रकार की दंड व्यवस्था थी। सबसे पहले अगर कोई अपराध करता था तो कि हाय तुमने क्या कर दिया। अगर किसी के राजा के प्रजा के समक्ष किसी को हाय बोल दिया तो मानो उसे कई वर्ष के कारोबार के बराबर की सजा मिल जाती थी। दूसरा, उसने अगर इससे बड़ा अपराध कर दिया तो दंड व्यवस्था थी वो मां शब्द बोलना जैसे आजीवन कारावास के बराबर हो गया। और उसके बाद अगर किसी ने और ज्यादा बड़ा अपराध कर दिया तो अंत में एक शब्द बोला जाता था, धिक, कि तुम्हें धिक्कार है। अगर धिक शब्द बोल दिया तो मानो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड मिल जाता था। प्रजा चारों ओर खुशहाल थी। किसी भी प्रकार का ना कोई संकट था, ना आपदा थी, ना विपदा था। सब कुछ सुंदर और सुचारू रूप से चल रहा था। एक बार रात्रि के उस पहर में चारों ओर प्रजाजन खुशी की निद्रा में सो रहे थे। द्वार चाल द्वारपाल जागते रहो की एक निद्रा में चारों ओर सभी को मानो ऐसे सांत्वना दे रहे थे कि आप निद्रा में सो। सारी प्रजा सुखी से आनंद के साथ सो रही थी। तभी महाराज अभिनंदन नाथ स्वामी अपने मकान की छत पर जाकर के बैठते हैं। और जैसे ही मकान की छत पर जाकर के बैठते हैं और विचार करते हैं कि इस राज्य की व्यवस्था को संभालते संभालते 36.5 लाख पूर्व और 8 पूर्वांग व्यतीत हो गए। प्रभु अभिनंदन नाथ स्वामी के लिए इस राज्य की व्यवस्था को संभालते संभालते 36.5 लाख पूर्व और 8 पूर्वांग व्यतीत हो गए। आनंद के साथ बैठे थे। और जैसे ही बादलों की ओर देखते हैं, सुंदर सुंदर सी मंद सुगंधित वायु चल रही है। मानो उस वायु को अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। और देखते हैं कि बादलों में एक सुंदर सा एक बर्फ जैसा एक समूह बन रहा है। प्रभु अभिनंदन स्वामी उसको देख करके और मंत्रित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी सुंदर सी नगरी की रचना हो रही है। रात्रि की बेला में जब उस दृश्य को देखते हैं मन आनंदित हो जाता है। विचार करते हैं वाह कितना सुंदर वातावरण है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर स्वर्गपुरी की कोई नगरी है। उसको देखते जाते हैं। एक पल एक क्षण ऐसा आता है मानो किसी वायु का तीव्र प्रवाह हो और वो बर्फ जैसा बना हुआ नगरी का वो समूह एक बार में मिट करके समाप्त हो जाता है। प्रभु अभिनंदन स्वामी देखते हैं हाय क्या हो गया। जो कुछ क्षण पहले इतनी सुंदर मानो ऐसा लग रहा था कि कोई सुंदर सी नगरी हो, एक क्षण में वायु के जरा से प्रवाह ने सब कुछ समाप्त कर दिया। विचार करते हैं कि हाय ये क्या
इस राज्य की व्यवस्था को संभालते संभालते 36.5 लाख और 8 पूर्वांग हमने व्यतीत कर दिए। हमारा जन्म विवाह करने के लिए नहीं हुआ था। हमारा जन्म संतान उत्कार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोग विलास में सब कुछ था। लेकिन वहां पर भी अपने जीवन में ना हम नियम को धारण कर पाए, ना संयम को धारण कर पाए, ना कि भी साधु के अंजुलि में आहार दे पाए। वो पर्याय भी ऐसे ही चली गई। कभी मनुष्य को किसी पाप कर्म के उदय से नरकों की वेदना को सहना पड़ता है। त्रेंच गति में चला जाए तो बांध मार भूख प्यास की वेदना को सहना पड़ता है। अहो भाग्य, कितना पुण्यशाली जीव मनुष्य पर्याय में इतनी बड़ी पर्याय, इतनी बड़ी सौभाग्य को मिला, और इतने लाख करोड़ वर्ष हमने ऐसे व्यतीत कर दिए। प्रभु 12 भावनाओं का चिंतन करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। महानुभावों, लोग बोलते हैं कि स्वर्गों में संयम नहीं है, स्वर्ग के लोग संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन 5वां ब्रह्म स्वर्ग एक ऐसा स्वर्ग होता है, वहां पर जो देव होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। ना वो भगवान के गर्भ कल्याणक में जाते हैं, ना जन्म कल्याणक में जाते हैं, ना केवल ज्ञान कल्याणक में जाते हैं, ना मोक्ष कल्याणक में जाते हैं। वो मात्र भगवान के दीक्षा कल्याणक पर उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए जाते हैं। प्रभु मौन बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। तभी 5वें ब्रह्म स्वर्ग से 8 ब्रह्मचारी लोकांतिक देवों का आगमन होता है, आगमन होता है। संसार की असारता, संसार की असारता, दुखों की है अपारता। उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता संसार की। हे भगवान, आपने जो बैराग का मार्ग अपनाया है वह अति उत्तम है। हम आपके विराग की हम उग्रा करते हैं। आपकी जय हो। हाँ पप्पी भाई 2-3 आदमी भेजो। प्रभु, हम आपके संयम की अनुमोदना करते हैं। आराम से ऊपर करके। आपकी जय हो। तालियां बजाते जाएं। हे प्रभु, आपने जो मार्ग अपनाया है वह अति उत्तम है। हम आपके विराग की अनुमोदना करते हैं। हे प्रभु, आपने जो मोह को नाश करने का उद्यम किया है वह अति श्रेष्ठ है। हम आपके विराग की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। तालियां बजाते रहें, आप भी अनुमोदना करें। हे प्रभु, हे प्रभु, आपने जो मार्ग अपनाया है वह वह अति उत्तम है। हम आपकी विराग की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हे प्रभु, हाथ जोड़ लो। देखो, हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है वह अति श्रेष्ठ है। हम आपके बैराग की अनुमोदना करते हैं। हे भगवान, आपने जो संयम का मार्ग अपनाया है वह अति उत्तम है। हम आपके वैराग की अनुमोदना करते हैं। हे भगवान, आपने जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति का
मार्ग अपनाया है वह अतिश्रेष्ठ है। हम आपके बैराग की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। देखिएगा, पहले ताली जोर से बजाओ, एक बार जोर से, फिर बताऊंगा कि ताली क्यों बजा रहा है। जय हो। और जोर से ताली बजाइए इसे बच्चों के लिए। ये ताली इसलिए बजवा रहे हैं कि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। ताली बजाइए सिर्फ बच्चों को, कि आज के ज़माने में कहाँ कोई हिंदी पढ़ता है, लेकिन सारी शुद्ध हिंदी बोलने का, बुलवाने का प्रयास इन्होंने किया है। हाँ लीजिए, पढ़िए। अचानक प्रभु को क्या हो गया? किसी से बोल ही नहीं रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, और ये कैसा वैराग्य? अरे भला इतनी जल्दी कौन ऐसे वैराग्य को जीवन में धारण करता है? सोच ही रहे थे कि भगवान मौन होकर के, किसी से कोई चर्चा नहीं, हस्त चित्रा नामक पालकी में विराजमान होने वाले थे। लेकिन विचार करते हैं कि मेरे जाने के बाद किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प ना रहे, तो अपने योग्य पुत्र के लिए राज्य की संपूर्ण व्यवस्था को संभाल करके चले जाते हैं। इतनी तमाम संपदा, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लोग बोलते हैं कि देवैराग, सोचो तीर्थंकरों के जैसी संपदा किसके पास हो सकती है? वो अपने पुत्र अभिचंद के लिए बुला करके संपूर्ण राज्य की व्यवस्था को सौंपने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मैं एक आपके लिए सौभाग्य का आमंत्रण यहां पर देना चाहता हूं। अभी आप माता पिता बन गए, स्वधर्म बन गए, धनपति कुबेर यज्ञ नायक से लेकर के संपूर्ण पात्र बन गए, लेकिन एक और पात्र का मैं आपको आमंत्रण देता हूं। इस भरी पूरी सभा में, इस पीठ पर विराजमान अभिनंदन नाथ स्वामी जब इस हस्त चित्रा नामक पालकी में विराजमान होंगे, उसके पहले इस राज्य की संपूर्ण व्यवस्था अपने पुत्र को सौंप करके जाएंगे। तो एक ऐसे जोड़े को जो भगवान के समक्ष इंद्र की वेशभूषा में आएंगे और उनका यहां पर राज तिलक होगा, और उनके बाद इस राज्य की संपूर्ण व्यवस्था को संपन्न करेंगे। तो एक ऐसा पुण्यशाली परिवार जो प्रभु अभिनंदन नाथ स्वामी के ज्येष्ठ पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इस अयोध्या के अगले उत्तराधिकारी वो माने जाएंगे। तो आओ उस सौभाग्य का आमंत्रण करते हैं। कचेरी वाले पार्षनाथ भगवान की जय, वीर शासनायक महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज की जय, आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। महाराज श्री, आज हमारी 7 प्रतिमा तो हैं, हम आपसे चाहते हैं कि 9 प्रतिमा हमारी हो जाएं, और आप जब हमें अपने योग्य समझें तो हमें आदि का व्रत दे के नीर वाले बाबा की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम बोझ वाले योगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव प्रसंग है राग से वैराग्य और वैराग्य से बीतरागता की ओर बढ़ने का। अभी तक आप सभी लोग राग का अनुभव कर रहे थे, लेकिन अब आप राग से त्याग, वैराग्य और बीतरागता का अनुभव करने का प्रयास करें। जीवन में इंसान के पास राग रहता है, और राग जो है वह बहुत आगे तक चलता है, गुलिस्तानों की अपेक्षा भी बहुत आगे तक चलता है। लेकिन अंतर इतना है, एक प्रशस्त राग होता है और एक अप्रशस्त राग होता है, एक शुभ राग होता है, एक अशुभ राग होता है। और जो राग शुभ होता है वही आपके बीतरागता का, वैराग्य का कारण बनता है। आज
लोगों के मन में ये भावना है कि इंसान राग से वैराग्य की ओर बढ़ जाता है, लेकिन जो हमने अनुभव किया है, समझा है कि इंसान पहले राग से राग की ओर बढ़ता है, फिर वैराग और बीतरागता के पथ पर बढ़ता है। वह किस तरह से? आप यहां मंदिर में बैठे हो, यह भी आपका देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है। राग समाप्त नहीं हुआ है। यदि राग समाप्त हो जाता तो आप यहां भी नहीं बैठते, बल्कि बीतरागता वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ गए होते। आपका राग चल रहा है, लेकिन अंतर इतना है कि इस पंडाल के बाहर जो घूम रहे हैं उनका अशुभ राग है, और जो इस पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं इनका शुभ राग है, प्रशस्त राग है, इनके जीवन को प्रशस्त करने वाला है, ये इनका राग है। अभी पिछले 2.5 दिनों से आपने गर्भ कल्याणक का दृश्य देखा, जन्म कल्याणक का दृश्य देखा, तप कल्याणक का दृश्य देखा। वैराग्य के पहले, बीतरागता के पहले आपने बारात देखी, शादी ब्याह का मंचन देखा। यह आम बात है। इतने होने तक तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान तीर्थंकर की पदवी को नहीं पा पाए थे। हालांकि जन्म से ही नियोग होता है कि आने वाला जब जीव जो होता है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा। जो मां के गर्भ में आया है वह 16 सपना देखते कि आने वाली संतान तीर्थंकर होगी, लेकिन जब तक वह जिनेश्वरी दीक्षा को धारण नहीं करते, जब तक उनके जीवन में तीर्थंकर की पदवी की प्राप्ति नहीं होती। यदि वह जिन दीक्षा धारण नहीं करते तो आज उनको वह तीर्थंकर मानकर उनकी पूजा नहीं करता, उनकी अर्चना नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता। तो आज तप कल्याणक का दृष्ट है। जीवन में कई तरह से तप होते हैं, बहुत सारे तरीके से लोग तप करते हैं, और भारत देश में 97% लोग, भारत देश में 97% लोग गुस्से में क्या छोड़ते हैं? क्या छोड़ते हैं? हो सकता है आप सभी को गुस्सा नहीं आता हो, लेकिन घर में किसी ना किसी को तो आता होगा, पड़ोस में किसी ना किसी को तो आता होगा। तो 97% लोग गुस्से में क्या छोड़ते हैं? वो बोल रहे घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ते तो यहां तो महाराज जी, महाराज, माता जी होते। 97% लोग गुस्से में भोजन को छोड़ देते हैं। ध्यान रखना कि यदि भोजन को छोड़ भी दिया तो यह त्याग नहीं कहलाएगा, बल्कि गुस्से का कार्य कहलाएगा। और गुस्से में करने वाला कार्य कभी सफल नहीं होता। गुस्से में किया जाने वाला त्याग हो, चाहे गुस्से में किया जाने वाला प्रेम हो, ये दोनों कभी सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते। आपको त्याग लेना है, आपको नियम लेना है, तो आपको नियम पूर्वक त्याग लेना पड़ेगा, जब जाकर आपका सार्थक होगा। आप यहां बैठे बैठे पिछले 8 घंटे से पानी भी नहीं पिया आपने, लेकिन आपका त्याग नहीं है तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और यदि आपने त्याग कर लिया होता कि जब तक यहां पर जिन दीक्षा नहीं होगी, जब तक मैं पानी को भी नहीं पीऊंगा, तो आपको उसका पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाता, क्योंकि आपने संकल्प पूर्वक त्याग किया है। और बिना संकल्प के तो बहुत सारी चीजें आप करते रहते। तो तप कल्याण का दृश्य है। तप करके ही इंसान श्रेष्ठ बनता है, तप करके ही इंसान मानव से महामानव बनता है। तप करने से ही त्रयंच भी तीर्थंकर पदवी को प्राप्त कर सकता है। तप करने से ही कंकर भी शंकर की यात्रा कर सकता है, और तप करने से ही नर से नारायण की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अंतर इतना है कि आपका तप कितना कार्यकारी है, आपके जीवन में तप कितना अंगीकार आप कर रहे हो। तप कैसे किया जाता है? एक सुतप होता है, एक कुतप होता है। सुतप वह होता है कि जिसमें आपने यदि व्रत किया है तो उस दिन आपने मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया है, अभिषेक किया है, जिनवाणी का पठन पाठन किया है, ये सुतप की श्रेणी में आता है। कुतप ये होता है घर में कोई बातचीत हो गई, मुझे खाना ही नहीं खाना, भोजन ही नहीं करना, आप भूखे हो, लेकिन वह तप नहीं है। ध्यान रखना, जीवन में कभी भी आपको अवसर मिले सुतप करने का प्रयास करें। मंदिर में डेली आके आप पूजा पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मंदिर से जाने के बाद घर जाकर आपका वातावरण कैसा है, आपके भाव कैसे हैं? यदि मैं सब महिलाओं से कहना चाहता हूं कि 2 घंटे आप घर में व्यतीत करते हो, 2 घंटे घर से व्यतीत करके मंदिर में आके फिर 2 घंटे बैठते हो, तो घर जाने के बाद कम से कम 2 घंटे आपका वातावरण घर का ऐसा रहे कि जो घर का व्यक्ति मंदिर नहीं आ पाया उसको लगे कि मैं मंदिर नहीं गया तो कहीं ना कहीं मेरी कमी है। लेकिन तुम घर पहुंचे और घर जाकर तुमने अंदर गल बातें चालू कर देगी तो घर वाला कहता है इससे अच्छा तो मैं मंदिर नहीं गया, वही ठीक।
आपके अंदर वातावरण कैसा होना चाहिए? पर्युषपुर में एक दादी माँ उत्तम क्षमा धर्म की पूजा करके आई। बोले उत्तम क्षमा कहो रे भाई। तमाम पूजा करके गई। 1 बजे घर पहुंची। पीछे से बहू भी मंदिर में प्रवचन सुनने पहुंच गई। पानी वानी देने में लेट हो गया। सासू ने अपना कार्यक्रम कर दिया। पुराने जमाने की सासू, आज के जमाने में मत करना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। नहीं तो ये पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये तो आप कुछ करोगे उल्टा काम आपके ऊपर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि सासू ने अपना कुछ रोल दिखाया। इतने में उनका पोता पास में बैठा था। उसके मुंह से आवाज निकाली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। क्या बोला? खूब लड़ी मर्दानी वो तो। बोले मेरी दादी ऐसा लग रहा है कि झांसी का युद्ध करके आ रही है। अरे आप मंदिर में जाने के बाद घर में पहुंच रहे हो, पानी नहीं है। आप बोलना कोई बात नहीं, बैठो, पानी मैं आपको भी देती हूँ। तो आपको लगेगा कि मंदिर में जाकर आप धर्म करके आए हो, लेकिन मंदिर में आने के बाद में, मंदिर से घर आने के बाद में आप ऐसा कृत्य कर रहे हो, तो इससे अच्छा भाई क्या फायदा है? आप कहीं ना कहीं जिन धर्म को दूषण कर रहे हो। आप मुनि महाराज के पास आहार देकर आ रहे हो, मुनि महाराज के साथ बिहार में जा रहे हो। मुनि महाराज का सत्संग करने के बाद में यदि आपके जीवन का संग सही नहीं है, तो आपके जीवन का कल्याण कभी हो नहीं सकता। भगवान का वैराग्य का दृष्ट है। लोकांतिक देव आएंगे, लोकांतिक देव आए, उन्होंने वैराग्य की अनुमोदना करी, वीतरागता की अनुमोदना करी, लेकिन आपने आज तक अनुमोदना किसकी करी है? आपने अनुमोदना किस जीव की करने का प्रयास किया है? आप में से इतने हजारों लोग हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी वैराग्य पथ पर चलने वाले की अनुमोदना की है। लेकिन सारे लोगों ने शादी ब्याह में जाकर ताली तो बहुतों ने बजाई है। मैं पूछूं, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका आजीवन रात्रि भोजन का त्याग? कितने लोग होंगे यहां पर? बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका यह नियम है कि रात में होने वाली शादी में मैं नहीं जाऊंगा? रात को खाता नहीं है, लेकिन जाता जरूर है। क्या है? खाते नहीं है, लेकिन खिलाने जा रहे हो। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? वीतरागता के पथ पर चल रहे हो, वैराग्य के पथ पर चल रहे हो। और आज की स्थिति बदलती जा रही है। आज घर में हम लोग जब बिहार करते हैं, आहार को जाते हैं, तो पहले घरों में दिखता था हमें कि यदि कोई मेहमान आ रहा था तो लोग उसको भोजन वगैरह परोस के रख देते थे, वो खाता था, प्लेट हटा दी जाती थी। और आजकल यदि कोई मेहमान आ रहा है तो क्या करते हो आप लोग? वो काजू किशमिश बादाम नमकीन का डिब्बा पकड़ा देते हो, थोड़ा बहुत मुट्ठी में खा के वो चला जाता है। उसके पीछे कोई दूसरा मेहमान आएगा, उसी जूठे डिब्बे में वो भी खा लेता है। यही चल रहा है संसार में। क्या कर रहे हो आप? क्या करवा रहे हो आप? कहीं ना कहीं अपने घर में भी दूषण फैला रहे हो। एक आया, बोले महाराज जी मैं इंद्र बना हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कौन से इंद्र बने हो? बोले श्रेष्ठ शोधन इंद्र बनाऊं। मैंने कहा बहुत पुण्य का अनुमोदना है। फिर मैं आहार को जा रहा था तो मैंने देखा वो शोधन में झगड़ रहे थे, कमेटी वाले झगड़ रहे थे। तो मैंने जाते जाते नजर देखी, झगड़ा क्यों हो रहा था? बोले सोदर में जी झगड़ा इस बात का कर रहे थे कि बोले मेरे पास भोजन परोसने वाला व्यक्ति जो है वो ये सही धोती दुपट्टे में नहीं है। तो मैंने कहा कमेटी वालों से, बोले बिल्कुल गलत बात है। सोदर इंद्र को या पात्रों को जो भोजन परोस रहा है वो धोती दुपट्टे में होना चाहिए। उसने कहा महाराज और तो और सुनो, और भी सुनो। मैंने क्या सुनो? बोले इनको पूछो कौन सा पानी पिला रहे हैं। मैंने पूछा कौन सा पानी पिला रहे हो? बोले बोरिंग का गर्म करके पानी पिला रहे हैं। बोले बोरिंग का पिला रहे हैं? मुझे तो बिस्लरी का पानी चाहिए। धोती दुपट्टे पहन के भोजन चाहिए, धोती दुपट्टे पहन के भोजन बनाने वाला चाहिए, और तुम बिस्लरी का पानी पियोगे तो शुद्धि तुम्हारी कहां से है? यदि साक्षात में इंद्र का अनुभव करना है तो एक बार त्यागी वृत्ति जैसा भोजन करने का प्रयास करो। आपको इस सोदर इंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञनायक आदि आदि सारा सबकी खुशबू आ जाएगी। लेकिन हमारा आचरण तो वही है, बस इतना चल रहा है कि जब धोती पहन ली उस समय हम इंद्र हैं, और धोती उतारने के बाद में पता नहीं हम क्या है। तब ऐसे नहीं होगा। कसायों का भी त्याग करना पड़ेगा। जब तक आपके अंतरंग से बहिरंग से कसाय समाप्त नहीं होंगी, जब तक आपके अंदर तप नहीं होगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे जो है ना त्रियंच घूम रहे हैं, जिनको खाने को 2-2 4-4 दिन नहीं मिलता, लेकिन उनका तप नहीं कहलाता है। तब वही कार्यकारी होता है जो समता पूर्वक, धैर्य पूर्वक हमारे कर्मों का नाश करने के लिए हो, वह तप को कहलाता है। अभी यहां पर भगवान की दीक्षा का प्रसंग देखेंगे आप। झगड़ा होगा, पालकी कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। लेकिन पालकी उठाने का अवसर उसको मिलेगा जो अपने जीवन में संयम को धारण करता है। तो आज तप कल्याण का पावन दृश्य है, और इस तप कल्याण के पावन दृश्य पर आप सभी ये भावना भाएं, हे भगवान, हो सकता है कि इस पंचम काल में, इस वर्तमान के सहनन में मेरा इतना सहनन नहीं है कि मैं जिन्हें दीक्षा को धारण कर सकूं। लेकिन हे भगवान,
आज मैं आपकी जिनेश्वरी दीक्षा देख रहा हूं तो मैं आज एक संकल्प करता हूं कि मेरे द्वारा कभी भी जो जिनेंद्र भगवान के पद पर बीतरागी संत चल रहे हैं, ना तो मेरे मुख से उनकी निंदा होगी और ना मैं उनके अपने के कानों से कभी किसी दिगंबर संत की निंदा सुनूंगा। इतना भी आपने आज तप कला के नियम ले लिया तो समझ के चलना कि आपकी चारों धाम की यात्रा संपन्न हो गई। ये तो पंडाल में बैठे बैठे अरे पर ने तो उससे आरती करवा दी, माता जी ने उसको बुला के वो करा दिया। अरे तुम पंडाल में धर्म ध्यान करने आए हो कि पड़ोसी का धर्म ध्यान भंग करने के लिए आए हो? मैं फिर कह रहा हूं, आप कभी भी मेरी बात को अपने गांठ बांध के पल्ले में रख लीजिए कि कभी भी जिन मंदिर के अंदर यदि अलग अलग वार्तालाप करने का आपका भाव बने, मंदिर की देरी से बाहर निकल जाओ और वहां बैठकर वार्तालाप करो, आपका पुण्य बच जाएगा। लेकिन सालों का पुण्य जो है ना, उसको नष्ट करना हो, उसको नाश करना हो तो मंदिर में बैठकर क्या करना, जिन धर्म के दूषण के कार्य करना, इधर उधर की चर्चा करना, इधर उधर के लोगों की बातें करना, इससे क्या होगा, आपका सारा संचित पुण्य भी छेद से निकल जाएगा। कितना भी पानी तुम टंकी में भर लो, लेकिन यदि एक छेद हो जाए तो क्या होगा, पूरा पानी धीरे 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 करके बाहर निकल जाता है। इसलिए आपने असंख्यात जन्मों का पुण्य कमाया, जब जाकर आपको जैन कुल में जन्म मिला। और उसके बाद में भी यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप अपने आप को पुण्यानुबंधी पुण्य कमा रहे हो। लेकिन यदि आप उसके बाद दूषण करने का प्रयास कर रहे हो तो आपका पुण्यानुबंधी नहीं होगा, बल्कि पुण्यानुबंधी पुण्य की जगह पुण्यानुबंधी पाप चालू हो जाएगा कि पिछले जन्म का पुण्य है और वर्तमान का पाप है। जीवन में तप करने का अवसर मिले तो तप जरूर करें, और लेकिन तप नहीं कर सकते तो जो जिनेंद्र भगवान की राह पर चल रहे हैं, जिन राह पर चल रहे हैं, उनके साथ में उनके तप में सहयोगी बने, उनके आहार विहार आदि व्यवस्था में सहयोग बने, भगवान की पूजा अर्चना करें, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करें, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। आइएगा अब हम भाई पुनीत जी आगे क्या, हाँ सामने आओ पुनीत जी शीघ्रता से। हाँ बिमल जी आ जाए, सब परिवार पर है। तुरंत चले देखें। अरे राजा जी आए यहाँ, झूम उठा सारा जहां। राजा जी आए यहाँ, झूम उठा सारा जहां। और सारी अयोध्या में है ऐसा ही प्यारा समा। राजा जी आए यहाँ, झूम उठा सारा जहां। आप अयोग्य हैं, हम अपने जीवन में दीक्षा को धारण करके अपने शव के कल्याण के साथ पर के कल्याण की भावना को निहित करते हैं। आज से अयोध्या के अधिपति आप हैं, आप इस राज्य को संभालिए जो सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि लिए प्रजा के लिए भी कल्याणकारी हो। आज से आप अयोध्या के अधिपति नियुक्त किए जाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा पिता। चलिए एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत कर दें। चलिए सौधर्मी जी आइए, तिलक करें। स्थान भी दो उनको बैठने का। सौधर्मी जी तिलक हो रहा है। चलें अब अस्त्र तलवार भेंट कराएं उन्हें। भैया देखो मैं आपको बोलता हूँ, इतने सारे लोग हैं ना तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हाँ एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत कर दें। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाओ। माइक वाले भाई एक बार आओ, माइक वाले भाई। पालकी में विराजित होते हैं तभी माता पिता खड़े हो जाते हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा निकलने लगती है और क्या कहते हैं कि हे मेरे पुत्र क्यों जा रहे हो? हेलो हेलो हेलो, क्या हमने आपके पालन पोषण में कोई कमी रखी है? मत जाओ हमें छोड़कर, मत जाओ हमें छोड़कर। क्या कहते हैं सुनिएगा। हे मेरे पुत्र, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ। ये राजभाग कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? माँ की आंखों से आंसू झर रहे हैं, इतनी भावुक हो रही है।
अश्रु की ना धारा जाओ ना जाओ ना जाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे चांद नहीं जाओ मेरे लाल नहीं जाओ नहीं जाओ अरे सौगंध तुम्हें मेरी सौगंध तुम्हें मेरी मुझे इतना न तरसाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे चांद नहीं जाओ मत जा मेरे लाल मुझे छोड़कर मत जा मेरा सहारा है तू मुझे छोड़कर मत जा मैं तुम्हारे बिन कैसे रह पाऊंगी मत जा मेरे लाल मत जा इतना है दुलार किया तुमको तेरी माता ने इतना है दुलार किया तुमको तेरी माता ने रो रो के मनाऊं तुम्हें रो रो के मनाऊं तुम्हें मुझे इतना न तरसाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे चांद नहीं जाओ सारी प्रजा रो रही है और माँ की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और माँ कह रही है एक बार गले मिलकर एक बार गले मिलकर जी भर के तो रो लूं मैं रो रो के मनाऊं तुम्हें रो रो के मनाऊं तुम्हें मुझे इतना न तरसाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे चांद नहीं जाओ और माता क्या कहती है अपने पुत्र से मेरा सहारा हो किसके भरोसे रहेंगे हम मत जाओ मेरे लाल हमें छोड़ मत जाओ मेरे लाल हमें छोड़ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे चांद नहीं जाओ मेरे लाल नहीं जाओ मेरे चांद नहीं जाओ सौगंध तुम्हें मेरी सौगंध तुम्हें मेरी मुझे इतना न तरसाओ तेरे लाल नहीं जाओ जिसका बेटा होता है उसके दिल से पूछो कि जब बेटा जाता है तो कितनी वेदना होती है कितनी आंसू की धारा बह रही है उस माँ की आंखों से भाइयों मत जा मेरे लाल मत जा तू ही मेरा सहारा है बेटा मत जा मेरे लाल मत जा मैं किसके भरोसे रहूंगी जब जब तेरी याद आएगी
मैं किसको देखूं? इतना है दुलार किया तुमको तेरी नाता ने, इतना है दुलार किया तुमको तेरी माता ने, रो रो के मनाऊं तुम्हें, रो रो के मनाऊं तुम्हें, मुझे इतना न तरसाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। इधर इंद्रों में और मध्यलोक वालों में, देवों में, और इस प्रकार देवों और मध्यलोक के मनुष्यों में हलचल मच जाती है कि प्रभु की पालकी कौन उठाएगा। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, हम उड़ाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे। और तब सौधन कहते हैं हमने भगवान का गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया, इसलिए पालकी उठाने का अधिकार हमारा ही है। नहीं नहीं इंद्र महाराज, हम उठाएंगे पालकी, हम उठाएंगे। और तब नहीं नहीं हम उठाएंगे पालकी, नहीं नहीं पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हमारे राजा है, हम उठाएंगे पालकी, हम उठाएंगे पालकी, हम उठाएंगे, ये हमारे राजा है, हम उनकी प्रजा है, वो हमारे राजा है, हम उठाएंगे। नहीं नहीं, हमने गर्भ के इतना वाद विवाद हुआ, 15 माह पहले से रत्नों की वर्षा की, कितने सारे रत्नों की वर्षा करी, इसलिए रत्न हम ही उठाएंगे, हम ही पालकी उठाएंगे। अब वाद विवाद होने के बाद और कहते हैं, हम उठाएंगे, कहते हैं हमारे राजा है। पास में ही वन में हमारे परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज पधारे हैं, सभी पहुंच जाते हैं गुरुदेव के वही श्री निर्णय चरणों में। लेंगे जो हमारे गुरुदेव निर्णय देंगे, हमें वह निर्णय स्वीकार है, और सभी चल पड़ते हैं गुरुदेव के पास। पंडित जी को माइक को बोले हो, आए उनके श्री चरणों में चलते हैं। लगभग 25 वर्ष से आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान शनमती सागर जी महाराज के वगिया के वो पुष्प बुंदेलखंड केसरी भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज जी के चरणों में सभी प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आगे का मार्ग आप प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिएगा निश्चित रूप से स्वर्ग के देवों ने आराधना करी, लेकिन देव आराधना तो करते हैं लेकिन संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण हम लोग जब भावनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि नर काया को सुरपति तर से आगे सो दुर्लभ प्राणी, कि नर काया को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सुरपति मतलब देवता होता है। वह क्यों तरसते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि देव पर्याय में सब कुछ है लेकिन संयम नहीं है। संयम यदि है तो मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय में है। तो हम सभी को ये अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए कि हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, जहाँ पर हम दान भी कर सकते हैं और हम भोजन भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम वैराग्यता के प्रभु के दर्शन भी कर सकते हैं और वैराग्य के पथ पर चल सकते हैं। अन्यत्र कोई भी जाति में ये काम नहीं हो सकता। सुन तो सकते हैं लेकिन बनने की समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्यों अनावश्यक विवाद करते हैं? जो संयम धारण करता है वही पालकी को उठाने का अधिकारी होता है। तो निश्चित रूप से नर काया को सुरपति तर से तो मनुष्य जाति के लोग पालकी उठाएंगे और भगवान के पालकी को लेकर वन में गमन करने का प्रयास करेंगे। से रोको रे रोको अभिनंदन जी को बिहार से, लो उठाओ पालकी उठाओ। हाँ एक दिन
उड़ी चला पंछी रे हरी भरी डार से, रोको रे रोको कोई प्रभु प्रभु को बिहार से। गान तेरा जीवन का सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। प्रभु अभिनंदन ना स्वामी के वैराग्य के उस दृश्य को हम देख रहे हैं। आप चिंतन करो अब इस 5 दिन के पंचकल्याणक में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। अभी 3 घंटे पहले देखो यहां क्या हो रहा था। आप सभी कैसे पुष्प वृष्टि फूलों की वृष्टि कर रहे थे। इंद्राणियां सुंदर सुंदर सा तेल वस्त्र श्रृंगार कर रही थी। अब वो पल है कि जब श्री गुरुदेव दीक्षा विधि संस्कार करेंगे तो वही रूप इनको प्रदान करेंगे जो इस मुद्रा को मान्य किया है। महानुभावों, आगे अगर जिन धर्म की प्रभावना किसी के नाम से होगी, जैन धर्म अगर आगे चलेगा तो सौधर्मेंद्र के माध्यम से नहीं चलेगा, मेरे माध्यम से नहीं चलेगा, आपके माध्यम से नहीं चलेगा। अगर जिन धर्म की प्रभावना किसी के माध्यम से होगी तो दिगंबर संत के माध्यम से होगी। कोई विनोली निकाली गई, ना जगह जगह पर गोद भराई हुई, कुछ भी नहीं। आचार्य महाराज सिद्धांत सागर जी महाराज सम्मेद शिखर की उस पावन धन्य धरा पर विराजमान थे। उस समय नवनीत के रूप में बालयोगी आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज वहां पर पहुंचे, गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया और एक महावीर जयंती 2020 एक ऐसी शुभ तिथि थी, 16 अप्रैल की वो दिनांक भगवान महावीर स्वामी की टोंक पर वहां पर दीक्षा को दे दिया। मैं मानता हूं इनके आराध्य भगवान पार्श्वनाथ स्वामी कचनेर वाले बाबा के जीवन में किसकी परेशानियां नहीं आती हैं, लेकिन आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज ने जिस दिन से दीक्षा को धारण किया तब से लेकर के आज तक जो दिन आता है वो दिन बढ़ता जाता है। इन्होंने कभी जीवन में मुड़ करके नहीं देखा। ये आचार्य भगवान सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद और कचनेर वाले बाबा पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है। एक पल में आज इन्होंने जिन धर्म की सबसे ज्यादा, आज हम देखते हैं दिल्ली में भक्तांबर महामंडल विधान की आराधना होती है, लेकिन आज से 12 वर्ष से लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भक्तांबर की आराधना उच्च स्तर पर अगर किसी ने कराई है तो वो है बालयोगी आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज। 2688 मारने का विधान, 1008 किलो का निर्माण लड्डू से लेकर के बड़े बड़े कार्य गुरुदेव ने किए गए। आज इस पीठ पर विराजमान हैं, उसी धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए। आओ इनके चरणों में पहले हम प्रार्थना करें। शोधरबिंद खड़े होकर के निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, अभी तक की सारी क्रिया विधि हमारी थी, भगवान के गर्भ कल्याणक की, जन्म कल्याणक की, अब दीक्षा कल्याणक तक की, अब आगे की विधि आपके सानिध्य में संपन्न हो, ऐसी हम मंगल भावना गाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मां आज से अपने जीवन में क्या नियम संयम को धारण करते हैं, उन्हें माइक दे दो। हेलो हेलो, हे प्रभु, आज से हम क्या नियम संयम ले रहे हो? बोलो बोलो, आप बोलो। सुधरते आ गई नहीं, जो आप बोलो मैं बता। एक तो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य से रहना और जो कुछ हो वो ले लो, कोई व्रत लो, नियम जो भी हो। ब्रह्मचर्य नियम। चलिए, बहुत बढ़िया, ताली बजा करके आए। अब हम सीधे दीक्षा विधि संस्कार की ओर चलते हैं। आइएगा, हस्त प्रक्षालन करें विमल जी। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, त्रिसाक्षी कहा है, 3 की साक्षी में लेते हैं। एक सिद्ध परमेष्ठी भगवान की साक्षी, दूसरा उपस्थित जो देवगण होते हैं उनकी साक्षी, और तीसरा अपनी स्वयं की आत्मा की साक्षी में त्रिसाक्षी कहा है। आज उस दीक्षा को धारण करेंगे। पुष्प ओम
सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम ह्राम ह्रीम ढूम डोराची औषा अपति चक्रे पट विचक्राय झुरम झुरम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ढूम डोराची औषा अपति चक्रे पट विचक्राय झुरम झुरम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ढूम डोराची औषा नमः अपिति चक्रे पर विचक्राय झुरम झुरम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धि समृद्ध गणधरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समृद्ध गणधरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समृद्ध गणधरेभ्यो नमः स्वाहा। बटबन की स्थापना शाकाचा एन हर्षो हरति खलु शताम धर्म धर्माशुतापम या सौख्यदार सारम फलम अशुभ फलम मोक्षानकादि भेदम सेवन्तेयम तदर्थ बुधजना खगा यस्य चेवम प्रभावा संगाजातो हि त्रस्य त्रिभुवन महिता सोहम दीक्षाद्रमो। ओम ह्रीं ब्रह्मो हरिहंताड़म अभिनंदन राजनस्य दीक्षा वृक्ष स्थापनम करोमि स्वाहा। बन की स्थापनम एवं विनश्क्यं यशाम सादा पुण्याश्रयातीतंकरा प्रशांता साहेबो चायं जिन्मंडलोस्ति श्रीमूल वेद्या विहिता प्रतीक्षा। तपोवन पुनाश्रय स्थापनार्थे जिनपन स्थापनम करोमि स्वाहा। सौचित्रकल्पे विशुले विशुद्धे शिलातले यत्र तु चंद्रकांते सुरेंद्रकल्पे भवत्रिवेतम तम पीठदेतं दृक्षाद्रमुष्टे इति शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। प्रतिमा की स्थापना धर्मतीर्थादिनाथ भगवान भगवत जन स्थापनम करोमि स्वाहा। देखें आज दीक्षा के इस पीठ पर विराजमान प्रभु यहाँ पर विराजमान हैं। उनके जो वस्त्र निकाले जाएंगे ये वस्त्र लेने का सौभाग्य देखिए, आभूषण और वस्त्र सारे एक साथ प्रदान कर दिए जाएंगे। मुकुट है, माला, बाजूबंद इत्यादि जो भी है, और ये सारे वस्त्र आभूषण एक साथ प्रदान कर दिए जाएंगे। विषयों की तृष्णा को छोड़कर संयम की राह पर चढ़ पड़े अभिनंदन चले पड़े अभिनंदन। बहुत बढ़िया। अब आए ह्रीम श्रीम क्लीम राम ह्रीम रौराशि औषा नमः स्वाहा। सभी लोग बैठ जाइए, खड़ा नहीं रहना, अपने अपने स्थान पर आ जाएं, सभी बैठ जाइए। पंचमुष्टि केसलोंच तीर्थंकर प्रभु 5 बार में अपने सर के सभी केसों को उखाड़ फेंकते हैं। ओम शब्द का प्रयोग नहीं करते। ओम पंच परमिष्टि सूचक है। नमः सिद्धेभ्या सिद्ध परमिष्टि भगवान को नमस्कार हो। नमः सिद्धेभ्या। नमः श्रीभ्या नमः श्रीभ्या नमः श्रीभ्या नमः श्रीभ्या। देखिए, एक चांदी की मंजूषा है, रजत मंजूषा है, चांदी की डिब्बी है। देख संपन्न किया। अभी 2 दिन और शेष हैं। आइएगा, खड़े हो जाएं दोनों लोग। स्वर्गाधिपति सौधेंद्र महाराज और शशि इंद्राणी खड़े हो जाते हैं। नमः श्रीदेभ्या नमः श्रीदेभ्या नमः श्रीदेभ्या नमः श्रीदेभ्या नमः श्रीदेभ्या नमः श्रीदेभ्या। बहुत बढ़िया। अब चल सिर प्रक्षालन। ओम भीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सिर प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। और जैसे ही दीक्षा लेते हैं चौथे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है। दीक्षा लेते ही
मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 4 चांदी के दीपक लाएं। और जिसको भी चाहिए कि बचत होना शुरू हो जाए। अच्छा नाम आ गया। हाँ ये बचत का प्रतीक है कमंडल। हो गया पंडित जी साहब। आ गया नाम इस सौभाग्य प्राप्त किया है पंच कल्याण प्रतिष्ठा के महापात्र कुबेर महाराज श्रीमान धनपति कुबेर जी और धन श्री इंद्राणी ने सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार जोरदार ताली से अनुमोदन करें। श्रीमान मनीष कुमार जी ऋतु जी जैन परिवार जोरदार ताली। हाँ देखें, इन्होंने पिछले पंचकल्याणक में पिच्छी ली थी और इस कमंडल में कमंडलू ले लिया, जोड़ा बराबर। बहुत बढ़िया। और पिछली बार प्रतिष्ठा में सौधर्मेंद्र भी बनी थी, बहुत बहुत अनुमोदना। अभी पिछली कमंडल लेकिन निकलेंगे कुछ साल बाद, मतलब कुछ टाइम बाद ना, अभी तुरंत। ओम ह्रीं विहारति से द्वि चतुष्ट संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति अष्ट प्रवचन मात्र का संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति अष्ट शुद्ध्याष्टकम संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति परिसय जय संस्कार स्पर्तो। पूर्व करण प्राप्ति संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति अनवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति बादर कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति सूक्ष्म कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति बादर कसाय किट्टीकंद्र लेपन संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति सूक्ष्म कसाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति सूक्ष्म सांप्राय चारित्र संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति प्रक्षिण मोह संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति यथाख्यात चारित्र प्राप्ति संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति एकत्व वितर्क विचार शुक्लध्यान संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति घाति कर्म निर्मूलन संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति धर्म तीर्थ प्रवृत्ति संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति शैलसीकरण मृत्यु संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति परम संबर संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति योग किट्टिकाकरण संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति योग किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति सम्मुक्षण किया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति परम निश्चय प्राप्ति संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति अनंत गुण सिद्धि पर्यायोपलब्धि संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति अनादि भव परावर्तन विनाश संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति सकल कर्म क्षयाति संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति अधेय सहज ज्ञानोपवर्ग संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति अधेय सहज दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तो। ओम ह्रीं विहारति अधेय सहज दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तो। माइक भैया चालू कर दो, ढोलक के माइक। पिछले करके आए हैं संग खुशियां। 7 बजे से आरती, 7:30 बजे प्रवचन और प्रवचन के बाद 8 बजे से विराट कवि सम्मेलन है, उसमें आप सभी को सम्मिलित होना है। अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध। हाँ दीपलू, हाँ पिछी, अब पिछी में सब लोग नीचे आ जाओ, 5 मिनट का काम है, उसके बाद सभी लोग भोजन ग्रहण करें। मन का मयूरा दीपक वही है, क्या बात है। 4 नाम, एक रेखा जी का अर्हम शियाउषा नमः ज्योतिर्मनाय नमः मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान प्राप्ति बुनवा मंगल दीपकम प्रज्वलयामि स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। ये चारों दीपक रख लें और बाद में हम प्राप्ति भी कर लेंगे। और अब सबको नीचे एकदम से जाना है, एकदम से नीचे जाइए, कोई ऊपर नहीं रखे कोई व्यक्ति मंच पे। दीप जले चरणों